6.1 क्वेश्चन है बच्चों ये, जैसे 6.1, ठीक है। इसमें क्या पूछा है, C5H11Br, इसके स्ट्रक्चरल आइसोमर बताने हैं हमने। क्या बताना है, स्ट्रक्चरल आइसोमर। जैसे हम पहले भी देखते थे स्टीरियो आइसोमर भी होते हैं। स्टीरियो आइसोमर में क्या पढ़ते हैं कि डिफरेंट एटम्स के बीच जो अरेंजमेंट रहेगी वो सेम रहेगी, बट स्ट्रक्चरल आइसोमर में अटैचमेंट चेंज हो जाती है। कोई एटम पहले किसी एटम से अटैच है तो बाद में दूसरे आइसोमर में किसी और एटम से अटैच होगा। तो इसमें जैसे हम देखते हैं तो CnH2n+1 हेलो एल्केन्स का जनरल फार्मूला बनता है ये। इसमें अगर n को हम 5 पुट कर दें तो हम इसको C5H11Br आ जाता है हमारे पास, ठीक है। तो हेलो एल्केन्स का जनरल फार्मूला है। स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाने का एक तरीका है, जैसे हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। 5 कार्बन है, पहले हम लॉन्गेस्ट चेन 5 कार्बन की रखेंगे, ठीक है। उसके बाद 4 कार्बन की पेरेंट चेन पे आएंगे, जितने पॉसिबल है 4 कार्बन की चेन से वो बनाएंगे, और लास्ट में 3 कार्बन की चेन लेके देखेंगे। देखो जैसे 1 बाय 1 पहले हम 5 कार्बन की चेन लेते हैं, 3 4 5, तो सभी वैलेंसीज हाइड्रोजन है। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन तो हैं और साथ में Br। नंबरिंग अगर हम यहाँ पर लेना चाहें तो जैसे फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। तो फर्स्ट कार्बन पर हमने ब्रोमीन लगाया, एक आइसोमर ये हो गया स्ट्रक्चरल आइसोमर। दूसरे में हम सेकंड पे ब्रोमीन लाएंगे, 5 कार्बन की चेन रखेंगे हम सेम, सेकंड कार्बन पर Br आएगा इस बार। तो ये हमारे सेकंड स्ट्रक्चर, सेकंड आइसोमर आ गया। नाम देखना चाहें इसका तो इसको लिखेंगे हम 1 ब्रोमो पेंटेन, 1 ब्रोमो पेंटेन। और इसमें 2 ब्रोमो, इधर से नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5, 2 ब्रोमो पेंटेन। इसका नाम क्या आएगा, 2 ब्रोमो पेंटेन। अब अगले आइसोमर में हम ब्रोमीन को थर्ड एटम पर लाएंगे, ठीक है। थर्ड एटम पर लाएंगे तो हम कलर ले लेते हैं डिफरेंट थोड़ा सा, जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है। थर्ड कार्बन पर ब्रोमीन अटैच कर दिया हमने, तो ये 5 पेरेंट कार्बन की ही चेन है अभी भी। तो इसका नाम क्या आएगा, 3 ब्रोमो पेंटेन। तो बाकी जगह पर कार्बन 4 बॉन्ड बनाते हैं, बाकी जगह पर हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन हम बार बार नहीं लिख रहे, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो सभी जगह पर, बाकी जगह पर हाइड्रोजन आते हैं, ऐसे CH2 वैलेंसी पूरी कर देते हैं। तो 3 आइसोमर हमारे कैसे हैं, 5 कार्बन की पेरेंट चेन है, 5 कार्बन की पेरेंट चेन है, 3 आइसोमर ये आए। अब हम 4 कार्बन की पेरेंट चेन पे जाएंगे। 4 कार्बन वाली पेरेंट चेन को देखते हैं उसमें कितने बनेंगे। 1 2 3 4 कार्बन है, ठीक है, 4 कार्बन। 5th कार्बन अब कहाँ लगाएंगे हम वो देखना है। 5th कार्बन अगर फर्स्ट एंड वाले कार्बन पर लगाते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि एंड वाले कार्बन पर लगाने से 5 कार्बन की चेन बन जाएगी दोबारा, ठीक है ना। जैसे ही है तो 5 कार्बन की चेन आ जाएगी अगर टर्मिनल वाले कार्बन पर हम 5वां कार्बन लगाते हैं। तो इसलिए हम उस कार्बन को कहाँ लगाना पड़ेगा, बीच वाले किसी कार्बन पर। अब हम इसको नंबरिंग में 1 2 3 4 कार्बन, 4 कार्बन की पेरेंट चेन। 5th कार्बन को हम थोड़ी सपोज करते हैं इस पर है, सेकंड पोजीशन पर है। अब ब्रोमीन की बारी, ब्रोमीन बारी से हम एक बार फर्स्ट कार्बन पर लगाएंगे, एक बार सेकंड पर। इस तरह से देखते हैं, यहाँ पर ब्रोमीन लगा दिया, बाकी जगह पर हाइड्रोजन है, वैलेंसी पूरी हो जाती है इसलिए 4, जहाँ भी कमी रहती है कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे होने, बाकी जगह पर हाइड्रोजन अटैच कर देते हैं। इसका नाम क्या होगा, ब्रोमीन की साइड से नंबरिंग 1 2 ब्रोमो मिथाइल कौन से पे, 2 पे, सॉरी 1 ब्रोमो 2 मिथाइल और कितने कार्बन है, 4 ब्यूटेन। स्पेस नहीं आएगा,
1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। इसी तरह से अब ब्रोमीन हम सेकंड कार्बन पर लेंगे, ठीक है। कौन से कार्बन पर? सेकंड कार्बन पर लेंगे, उसको देखते हैं हम। 4 कार्बन की पेरेंट चेन रखेंगे हम, 2 पर ही मिथाइल को कंसीडर करेंगे अभी भी, और सेकंड पर हम ब्रोमीन ले आएंगे, ब्रोमीन एटम सेकंड कार्बन पर। नया आइसोमर है, स्ट्रक्चरल आइसोमर। IUPAC नेमिंग में क्या होगा? 2 ब्रोमो 2 मिथाइल और 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, ठीक है। अब 4 कार्बन की पेरेंट चेन है, अभी और भी है 4 कार्बन की पेरेंट चेन के आइसोमर्स। उसमें क्या करेंगे हम? मिथाइल को थर्ड पोजीशन पर लाएंगे हम। यहां पर सुनो, अब ब्रोमीन को हम थर्ड पोजीशन पर नहीं लाएंगे, समझे क्यों? अगर यहाँ थर्ड पोजीशन पर ब्रोमीन आ जाता है, सपोज इस पोजीशन पर ब्रोमीन आ जाता है, तो फिर हमें इस साइड से नंबरिंग शुरू करनी पड़ जाती है, क्योंकि सेकंड पोजीशन इधर से आएगी ना 1 2, और सेकंड पोजीशन पे ब्रोमीन आ जाएगा और थर्ड पे हो जाएगा मिथाइल। तो ये अगले आइसोमर का केस बनेगा, जब थर्ड पोजीशन पर मिथाइल लेंगे हम, तो उसमें कंसीडर होगा, ये अभी नहीं लेना हमने। तो हम 4 कार्बन की पेरेंट चेन और भी लेते हैं, देखो एक बार। फोर कार्बन की पेरेंट चेन ले रहे हैं बच्चों। वन टू थ्री फोर, ठीक है। अब मिथाइल हम किस पे लेंगे? थर्ड कार्बन पे, CH3। फिफ्थ कार्बन अब यहाँ आ गया। थर्ड पोजीशन क्यों है? इस साइड से नंबरिंग करेंगे हम, राइट साइड से। 1 2 3 4, यहाँ ब्रोमीन। एक बार ब्रोमीन फर्स्ट कार्बन पे होगा, एक बार सेकंड पर, बस, ठीक है। तो 2 आइसोमर यहाँ से आएंगे, नाम क्या होगा? 1 ब्रोमो 3 मिथाइल, 3 मिथाइल और ब्यूटेन, ठीक है। अब अगले आइसोमर में हम 4 कार्बन की पेरेंट चेन ही लेंगे। इस बार थर्ड पर मिथाइल है एज इट इज। अब सेकंड पर ब्रोमीन आएगा, ठीक है। सेकंड पर ब्रोमीन, नया स्ट्रक्चरल आइसोमर है। नाम क्या होगा? 1 2, इधर से नंबरिंग शुरू होगी लेफ्ट साइड से। नेमिंग होगी 2 ब्रोमो 3 मिथाइल और ब्यूटेन, ठीक है। तो 4 आइसोमर आ गए। देखो हम इसकी बात कर रहे थे कि अगर ब्रोमीन थर्ड पोजीशन पे आता है, यहां पर ले आते हैं ब्रोमीन को, तो नंबरिंग लेफ्ट से शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि ब्रोमीन को छोटा नंबर तो लेफ्ट से मिलेगा। उस केस में इसका क्या नाम होता अगर ब्रोमीन यहां होता? 2 ब्रोमो 3 मिथाइल, वो ये बन गया अभी 2 ब्रोमो 3 मिथाइल, ये बड़ा केस आ जाता है, ठीक है। इसलिए वहां पर डिस्कस नहीं किया, यहाँ पर कर लिया अलग से डिस्कस। तो हमारे पास 4 स्ट्रक्चरल आइसोमर बने हैं 4 पेरेंट कार्बन चेन वाले। तो 3 बने थे 5 कार्बन चेन के, 4 बन गए 4 कार्बन चेन के। इसी तरह हम कार्बन चेन को कम करते जाते हैं। अब हमारे पास 3 कार्बन चेन वाला हम आइसोमर बनाएंगे। उसको देखो एक बार, तो यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं उसको। 3 कार्बन 1 2 3। अब 2 कार्बन रहेंगे। 2 कार्बन को बच्चों अगर हम एंड वाले कार्बन पर अटैच करते हैं एक को, सपोज हमने यहाँ पर एक कार्बन और ले लिया, यहाँ नहीं ले सकते क्योंकि 4 कार्बन की चेन बन जाएगी अगर हम यहाँ एक कार्बन ले लेते हैं। 4 कार्बन की चेन को हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, समझ गए? पहले डिस्कस कर चुके हैं। ऐसे दूसरा कार्बन यहाँ नहीं लगा सकते, फिर 5 कार्बन की चेन बन जाएगी, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। तो स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है, कार्बन चेन को हम छोटा करते जाते हैं बार बार। अब 3 कार्बन वाली चेन आ गई है। 3 कार्बन वाली चेन है तो इसका मतलब दोनों कार्बन बीच वाले कार्बन पर लगेंगे, ठीक है। पेरेंट चेन कौन सी होगी? ये पेरेंट चेन नंबरिंग फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन। अब जो 4 कार्बन है हमारे पास, ठीक है, 4 कार्बन है, चारों के पास 3 हाइड्रोजन है, CH3 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 और CH3। ये चारों, ये 12 हाइड्रोजन है जो भी,
सब इक्विवेलेंट है। किसी भी एक हाइड्रोजन को हटाकर ब्रोमीन लगाने का मतलब है कि सेम बात है, चाहे कोई सा भी हाइड्रोजन हटा दो, इसको हटाओ या इसको हटाओ, सेम स्ट्रक्चर आएगा। ऐसा नहीं कि एक बार ब्रोमीन यहाँ लगा दें एक बार यहाँ लगा दें, ठीक है, क्योंकि सेम स्ट्रक्चर आएगा। कई बार हमें ये देखना हो कि सेम है या नहीं, तो कैसे पता चलता है? IUPAC नेम के अंदर अगर दो कंपाउंड्स के नाम सेम आ रहे हैं, इसका मतलब वो सेम स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो उससे पता चल जाता है स्ट्रक्चर सेम है। नाम सेम आते ही कंफर्म हो जाता है कि ये अलग स्ट्रक्चर नहीं है, ये सेम है, ठीक है। इसलिए हम किसी भी एक किसी भी एक हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह, जैसे सपोज यहाँ पर 2 हाइड्रोजन ले लेते हैं, एक ब्रोमीन लगा देते हैं, ठीक है। अब इसका नाम क्या होगा? हाँ भाई, अब नेम, जैसे अगर हमने यहाँ ब्रोमीन लगाया तो पेरेंट चेन ये बन जाएगी बच्चों, ठीक है, ये पेरेंट चेन कंसीडर होगी भाई, बस समझे पेरेंट, क्योंकि पेरेंट चेन में ब्रोमीन इंक्लूड करना है हमें, एज अ फंक्शनल ग्रुप काम कर रहा है, तो उस केस में नंबरिंग चलेगी यहाँ से, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, ठीक है। तो ये वाले हम कंसीडर नहीं करेंगे, ये होता है अगर ब्रोमीन यहाँ लगा देते तो ये पेरेंट चेन होती है। तो नाम क्या होगा? सेकंड पोजीशन पर 2 ब्रोमीन है, सेकंड पर 2 मिथाइल और फर्स्ट पर ब्रोमीन है, तो हम क्या लिखेंगे? 1 ब्रोमो 2 डाइमिथाइल, 2 डाइमिथाइल, और कार्बन चेन 3 कार्बन चेन है पेरेंट चेन में, 3 का मतलब प्रोपेन, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोपेन, ठीक है। तो ये हमने कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाए हैं? टोटल 8 स्ट्रक्चरल आइसोमर बने हैं, ठीक है। तो इसके लिए इतना ही, एक बार इसको ध्यान से समझना, खुद भी बना के ट्राई करना, दैट्स ऑल।